हे जंकीज, MI11 लाइट लॉन्च हो चुका है और जिस तरीके से इसके नाम में लाइट है तो ये अपने स्पेसिफिकेशन में ही लाइट नहीं है, इसमें भी थोड़ा बहुत लाइट है, लेकिन ये जो स्पेशली लाइट नाम रखा गया है ये रखा गया इसके डिजाइन की वजह से, इसकी स्लिमनेस, इसका जो वेट है उसकी वजह से। ये 2021 का अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है। लेकिन पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा पर्सनली मेरे हिसाब से ज्यादा भी नहीं कहेंगे, कम भी नहीं कहेंगे। कुछ लोगों के हिसाब से फोन महंगा है, कुछ लोगों के हिसाब से फोन वर्थ है। कैसे? यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया होगा वो किया गया होगा कि उसके डिजाइन को किस तरीके से मिनिमाइज करा जा सके, किस तरीके से इसको पतला और हल्का बनाया जा सके। और क्योंकि वो इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं बनाना चाहते थे, इस वजह से इसमें कूलिंग सिस्टम, एक्टिव कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। इसी वजह से इंटरनली MI ने बोला है कि हमने काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं और इस फोन को बहुत ज्यादा स्लिम बनाया है। दूसरा, इसका जो कैमरास है वो मेरे हिसाब से काफी ठीक होंगे, क्योंकि MI के जितने भी 11 सीरीज के फोन्स हैं सबके अंदर कैमरास ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड है, जैसा होना चाहिए था, जिस प्राइस रेंज में है उस प्राइस रेंज में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं वहीं पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स की बात करूं, जैसे लाइक Realme, IQ, इन सब की, तो वो जो है परफॉर्मेंस दे देते हैं लेकिन बाकी सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं। हालांकि मैं इसकी बात यार क्या ही बताऊं, OnePlus Nord CE मुझे नहीं समझ में आ रहा OnePlus ने क्यों लॉन्च करा है। मतलब वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपग्रेड नहीं है OnePlus Nord ओरिजिनल वाले के। इवन जो कैमरास की बातें हो रही हैं, पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस करा, मेरे दोस्त ने अभी खरीदा था तो हैंड्स ऑन ही करा मैंने थोड़ा बहुत, मतलब 1 घंटे के लिए मैं गया था मिलने, 1-2 घंटे के लिए, तो वहां पर ही मैंने उसका यूज करके देखा। तो OnePlus Nord जो ओरिजिनल वाला है उसकी कैमरा क्वालिटी पर्सनली मुझे ज्यादा बेहतर लगी। शार्पनेस थोड़ी सी है OnePlus Nord CE में ज्यादा, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी आ रही निकल के वो मुझे OnePlus Nord जो पहले वाला है उसकी ज्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पर MI का ये फोन निकालने का प्लान यही था कि जनरल लोगों के लिए, जो लोग मतलब डिजाइन चाहते हैं, क्योंकि डिजाइन पे कोई भी काम नहीं कर रहा, हर कोई चाहता है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, इनका डिजाइन का थोड़ा था, इसी वजह से 732G आपको इसमें देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन मेन बात जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है जो इस फोन में नहीं है इस प्राइस सेगमेंट में, वो है कि इसके अंदर आपको मिलता है 10 बिट का एक डिस्प्ले। अब ये 10 बिट क्या है, नॉर्मल फोन्स में कौन से बिट का डिस्प्ले आता है, या फिर ये ओवरऑल चीज है क्या, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये पहला फोन नहीं है जिसके अंदर आपको 10 बिट का डिस्प्ले मिलता है। हालांकि जो फ्लैगशिप फोन्स है उनके अंदर भी कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिलता है, लेकिन 10 बिट का डिस्प्ले नहीं मिलता। देखो, किसी भी डिजिटल डिस्प्ले का, चाहे वो टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उनका काम क्या होता है, 2 काम होता है। एक लाइट फेंकना, दूसरा उस लाइट का इस्तेमाल करके कलर को बनाना, कलर रिप्रोड्यूस करना। अब किसी भी डिस्प्ले की बिट रेट इस चीज को डिसाइड करेगा कि ओवरऑल जो कलर की क्वालिटी है वो कैसी दिखेगी। इससे आपका स्क्रीन ब्राइट नहीं होगा, ब्राइटनेस कम नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शार्पनेस नहीं बढ़ेगी, HDR जो हाई डायनेमिक रेंज है वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। सिर्फ किस पर असर पड़ेगा, कलर्स पर। अब यहाँ पर डिस्प्लेस के अंदर ये 10 बिट का डिस्प्ले क्या होता है उसको समझने से पहले आप ये समझ लो कि कैमरा जो होते हैं वो 10 बिट डिस्प्ले को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो, हमारा जो कैमरा है वो क्या करता है, इमेज को लेता है, लेकिन अब उसके अंदर कोई दिमाग तो है नहीं, कुछ वैसा तो है नहीं। उसके अंदर लगा है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर उस खींची हुई फोटो को या उस वीडियो को हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा कैमरा जो है, वो उसको एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। वो डिजिटल फाइल कैसी होगी, 0 और 1 में बनी हुई। तो यही जो 0 और 1 है इसको हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पर आपका जो 2 डेप्थ है, मान लो 1 बिट है आपका, 1 बिट का मतलब क्या है, 2 to the power 1। इसका मतलब या तो वहां पर ऑन होगा या तो वहां पर ऑफ होगा। ऑन का मतलब व्हाइट, ऑफ का मतलब ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि आपका 2 बिट का डिस्प्ले है। 2 बिट का डिस्प्ले का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपका 0 1 से सारे जितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं वो बनाएंगे। मतलब 2 to the power 2 is equal to 4, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कौन कौन से, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे हमारा कैमरा बिट रेट को बढ़ाता जाता है वो उतनी ही ज्यादा बिट्स की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है, उसको डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे मोस्टली कैमरास पहले आते थे वो आते थे 8 बिट के। 8 बिट का मतलब क्या है, 2 to the power 8 is equal to 256। तो यहाँ पर एक कैमरा अगर 8 बिट में रिकॉर्ड करता है तो उसका मतलब ये है कि वो ब्लैक से व्हाइट तक में 256 और शेड्स को उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से स्टोर कर सकता है, ताकि जब उसको दिखाया जाए तब वो उतनी सारी अलग अलग कलर्स के स्पेक्ट्रम को दिखा सके। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 10 बिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 to the power 10। इसका मतलब 1024। मतलब जहां पर आप 8 बिट के अंदर 16 मिलियन कलर्स देख सकते थे अलग अलग कॉम्बिनेशन से, वहीं पर अगर मैं 10 बिट कैमरा की बात करूं जो 10 बिट में रिकॉर्ड करता है वो टोटल
कैप्चर कर पाएगा करीब 1073 मिलियन कलर्स, मतलब 1.07 बिलियन कलर्स। एक्चुअल में होता क्या है, हमें कैसे डिफरेंस कैसे करें इन दोनों में। तो आप यहाँ पर इन दोनों फुटेजेस को देखो, एक आपकी 10 बिट में रिकॉर्ड हुई है, एक आपकी 8 बिट में रिकॉर्ड हुई है। अब यहाँ पर जब आप इस सोफे पर थोड़ा नजर डालोगे, जब इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोफे का जो एक्चुअल कलर है वो यहाँ पर जो शेड्स बननी चाहिए थी, उस शेड की इंफॉर्मेशन 8 बिट वाले कैमरे के अंदर नहीं थी। इस वजह से उसने यहाँ पर थोड़ा सा रेडिश टाइप का अपने आप कुछ जनरेट कर दिया, मतलब दो शेड्स के बीच में जो शेड आया, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी वो डाल दी। वहीं पर अगर 10 बिट के कैमरा की बात करें तो उसने यहाँ पर कलर को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करा है, उन कलर्स की इंफॉर्मेशन को सही लिया है, जो सामने था उसको वैसा ही प्रोड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि जहां पर 8 बिट के अंदर दो शेड्स के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वहीं पर इसमें उन्हीं दो शेड्स के बीच में बहुत सारी और भी कलर की इंफॉर्मेशन जो कि एक्चुअल में वहां हमारी आंखों से दिख रही थी। कैमरा उसको 8 बिट वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाया, 10 बिट वाले ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उसके पास कलर को ज्यादा कलर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी थी। तो 10 बिट डिस्प्ले हमारा ज्यादा अच्छे कलर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, 10 बिट कैमरा ज्यादा अच्छे कलर्स को कैप्चर कर सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, हमारा जो 10 बिट का डिस्प्ले है या फिर 10 बिट का जो कैमरा वगैरह है, वो एक और चीज में आगे है 8 बिट के मुकाबले, और वो है कलर ब्लीडिंग। मतलब आप यहाँ पर इस इमेज को देखो, आपको आसमान में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू के शेड्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर किस हिसाब से कैप्चर करे गए हैं, उसकी प्रॉपर इन दोनों शेड्स के बीच में जो शेड्स आते, उसकी इंफॉर्मेशन 8 बिट के अंदर नहीं है। लेकिन 10 बिट में अगर यही चीज रिकॉर्ड होती तो आपको ये लाइंस, ये सेपरेशन नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो और भी एक्स्ट्रा शेड्स हैं वो 10 बिट का कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता, और वहीं पर अगर डिस्प्ले भी आपकी 10 बिट की होती तो वो उसको अच्छे से शो भी कर पाता। तो आपको ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो ये एडवांटेज है हमारे 10 बिट कैमरास का और 10 बिट डिस्प्ले का। अगर केवल हमारे पास 10 बिट डिस्प्लेज होंगी, 10 बिट कैमरा नहीं है, तो भैया रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, तो शो करके फायदा क्या। वहीं पर अगर हमारे पास 10 बिट के कैमराज हैं, जो आजकल के सारे मॉडर्न जो महंगे वाले कैमराज है सारे 10 बिट के ही आते हैं, जो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें 8 बिट 10 बिट दोनों कर सकते हो। तो वो कैमरा अगर है, डिस्प्ले हमारे पास नहीं है, तो भी हमारा फायदा नहीं है। तो यहाँ पर MI की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है कि उन्होंने 25,000 के अंदर के एक फोन में आपको 10 बिट वाला डिस्प्ले दिया है। अब इस डिस्प्ले से आपको फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स। देखो, अगर आप YouTube देखते हो या फिर आप Facebook पे वीडियोस देखते हो या ट्विटर वगैरह पे केवल नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस देखते हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी फर्क मतलब आपको नहीं मतलब पड़ेगा कि आप 8 बिट वाला पैनल यूज कर रहे हो 10 बिट वाला। क्यों? क्योंकि जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये यूज करती हैं कंप्रेशन का। कंप्रेशन में बेसिकली करा क्या जाता है, वही चीज जो 10 बिट क्या करता है, दो शेड्स हैं उनके बीच एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। कंप्रेशन क्या करता है, जो एक जैसी इंफॉर्मेशन है उसको लगभग एक जैसा ही कर देगा, ताकि उसको प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा न करनी पड़े और फाइल का ओवरऑल साइज कम कर दिया जाए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी आपने नोटिस करा हो कि आप एक वीडियो बनाओ जहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, आप पूरा रोलिंग शॉट ले रहे हो, दुनिया भर के इधर उधर के शॉट ले रहे हो, वहां पर मतलब बात यह है कि फ्रेम में सारी चीजें लगभग चेंज होती जा रही हैं। वो वहां पर जो कंप्रेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के पास कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स नहीं मिल रहे उसको जिसको वो सेम सा कर सके, दो कलर एक जैसे नहीं मिल रहे जिसको वो सेम सा कर सके। हालांकि कलर दो हैं लेकिन उनको सेम कर देगा तो उसको दो की जगह एक को ही प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्रेस हो गई चीज। लेकिन जब बहुत ज्यादा मूव चीज हो रही है तो वहां पर नहीं हो पाता, तो इस वजह से आपकी फाइल साइज ज्यादा होती है। वहीं पर अगर आप इस तरह के टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हो जहां पर मैं मूव कर रहा हूं, बाकी सारी चीज सेम है, तो यहाँ पर यूट्यूब क्या कंप्रेस करेगा, मैं जो हिल रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन तो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो पीछे के कलर्स हैं उनको एक जगह करके ट्राई करेगा कि जो चीज मैच हो रही है उसको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह न देखकर उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए। इससे क्या होगा, ओवरऑल जो साइज है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी है वो भी कम नहीं होगी। हालांकि कंप्रेशन एक बहुत अलग टॉपिक है, इस वीडियो से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो बना देंगे, उसमें क्या है। तो यहाँ पर यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे के सारे बहुत हैवी कंप्रेशन का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास 10 बिट का डिस्प्ले है, अगर वो वीडियो 10 बिट में रिकॉर्ड हुई भी है, अपलोड भी हुई है, तो भी कंप्रेशन की वजह से आप इस कलर ब्लीडिंग का फायदा नहीं उठा पाओगे, ये आपको दिखेगी ही दिखेगी। आप किस में फायदा उठा पाओगे, आपको कलर थोड़े से एक्यूरेट दिख जाएंगे। कितने एक्यूरेट दिखेंगे, जो आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तभी आपको नोटिस होंगे, वरना 8 बिट के पैनल में 10 बिट के पैनल में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अंतर आपको कहां देखने को मिलेगा, जहां पर आप 10 बिट की विदाउट कंप्रेसिंग फाइल्स देख सकते हो, जैसे आप फुल HD में या 4K में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करते हो या आप Amazon प्राइम स्ट्रीम करते हो, वहां पर आपको एक्चुअल फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं मीडिया को फ्रॉम द नेटफ्लिक्स
और Amazon प्राइम और डिज्नी जो भी है, इतने जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो HD के ऊपर स्ट्रीम करवाते हैं, वो अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और मैं मोबाइल स्क्रीन पे बात करूं तो वहां पर भी इतना ज्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको टीवी वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि टीवी वगैरह 10 बिट के पैनल्स कब इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जो महंगे वाले पैनल्स हैं उसमें आते हैं अभी भी 10 बिट का डिस्प्ले, लेकिन नॉर्मल जो मिड रेंज की टीवीज हैं उसके अंदर आपको 10 बिट का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आप HDR यूट्यूब के अंदर देखते हो, HDR में कंटेंट या कहीं भी HDR में कंटेंट देखते हो, तब शायद आपको 10 बिट डिस्प्ले का एडवांटेज साफ साफ देखने को मिले। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो सच में HDR देखते हो, HDR कंटेंट यूट्यूब पे या Amazon प्राइम कहीं पर भी HDR कंटेंट देखते हो? मैं तो भाई ऑलमोस्ट 0 देखता हूँ, कहीं नहीं देखता मैं। दूसरा यहाँ पर एक और दिक्कत है 10 बिट की कि 8 बिट में जो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे मैं अभी अपने सोनी के कैमरा से कर रहा हूँ, इसमें 8 बिट की रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो मेरी एक वीडियो का साइज होता है, 15 मिनट की वीडियो का साइज करीब 25 से 30 GB तक का होता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं इसी वीडियो को 10 बिट में रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे यहाँ पर करीब वही जो 25 से 30 GB की फाइल होती है वो 100 से 150 GB तक की बन जाएगी। और मेरा मेमोरी कार्ड ही केवल 128 GB का है। और साथ ही साथ जो सिस्टम पर आप इसको एडिट करोगे वो सिस्टम भी थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कलर की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल एडअप होकर हमें ये कंक्लूड करवाती हैं कि भैया देखो, 8 बिट का डिस्प्ले फिलहाल के लिए हमारे लिए मोर देन इनफ है। 10 बिट के डिस्प्ले की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। मिलता है अच्छी बात है, ऐसा कोई डिसीजन फैक्टर वाली बात नहीं है या फिर कुछ बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 10 बिट काफी पहले से मौजूद है। फोन के अंदर हमें इतना ज्यादा डिस्प्ले में कोई देखने को नहीं मिलेगा चेंज। टीवीज के अंदर हमें नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो टीवीज के अंदर आता है तब एक अच्छी बात होगी। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये टेक के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इन डेप्थ वाली वीडियोस कहते रहते हो ना बनाओ, भाई देखो इतनी डीप में अगर जाऊंगा बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बनाना तो मेरा फर्ज बनता है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।